गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वंस अगेन वेलकम टू द चैंपियंस हब। हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट्स कर रहे हैं कंटिन्यूशन में। मैं आपके लिए इससे पहले 4 पार्ट्स लेकर आ चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट में एसेटिव सेंटेंसेस किए हैं, सेकंड पार्ट में इंटेरोगेटिव किए हैं, थर्ड पार्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किए हैं एंड फोर्थ पार्ट में हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस किए हैं। नाउ टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू द लास्ट फाइनल पार्ट ऑफ इट, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आज का ये वीडियो अगर आप देख लेंगे और इसके 5 पार्ट्स को आप अच्छी तरह से थॉरो कर लेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। आई कैन गारंटी यू उसके बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच का एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी द 5th पार्ट, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, बट रूल्स हमारे वहीं, पहले हम 3 बेसिक चेंजेस जो रिपोर्टेड स्पीच के हैं उसको दोहराएंगे। पहला चेंज है रूल्स फॉर चेंजिंग द प्रोनाउन। प्रोनाउन का चेंज कैसे होता है? 1 2 3 सन फॉर्मूला। दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन विल नॉट चेंज। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आर, अस. These pronouns will change according to the subject of the sentence. Second person pronoun, that is you, your, yours, these pronoun will change according to the object of the sentence. Third person pronoun, he, she, it, they, his, him, her, they will not change. Okay, these were the rules for changing the pronouns. Now next is the rules for changing the tenses. Tense का change, पहला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। दूसरा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ऑल प्रेजेंट टेंसेस विल चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट continuous into past continuous, present perfect, past perfect, present perfect continuous into past perfect continuous. अगर past में है तो बताएं 1:3, 2:4 का फॉर्मूला लगाते हैं हम। 1 that means simple past will change into past perfect, past continuous will change into past perfect continuous, और past perfect continuous और past perfect will not change. अगर फ्यूचर में है तो will change into would, shall into should, can into could, may into might, and these will not change. इसका एक एक्सेप्शन क्या है? अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो कोई, या कोई इमेजिनरी कंडीशन हो तो देयर इज नो चेंज इन द टेंस. These were the changes in tenses. Now there is one more change, that is change in the time place. Words concerning time place. ठीक है, देखिए इसको। Now, then, ago, before, this, that, these, those, ये हम अभी तक रट चुका होगा आपको। Thus, so, here, there, today, that day, tonight, that night. ठीक है, ये मैं फिर से एक बार tomorrow, the following day, the next day, yesterday, the previous day, the day before, last night, the previous night, last week, the previous week, ये will, would, shall, should, may, might, hence, thence. Now come to the exclamatory sentences, the main part, the newer thing. Okay, exclamatory sentences क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये समझें कि exclamatory sentences क्या होते हैं। Exclamatory sentences expresses strong emotions and feelings with joy, sorrow, surprise, anger, applause, रिग्रेट, डिसगस्ट, कंटेम्प्ट। ये क्या होता है? खुशी के मारे एकदम से जो स्ट्रॉन्ग इमोशन निकलते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स, देखो हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखा था, वो भी हमारी इच्छाएं थी, हमारी फीलिंग्स थी, हमारे ओपिनियंस थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग एकदम से निकलती है खुशी के मारे, चाहे दुख के कारण, चाहे एकदम शॉक में, सरप्राइज में हो गया, शॉक में, या गुस्से में एकदम से निकल आया, या फिर वाव एप्लॉज में, मतलब खुशी से कह सकते हैं कि इतना गदगद हो गया मन, या फिर दुख या गुस्सा, नाराजगी, चिढ़। ठीक है, तो ये सारी जो फीलिंग जब उसमें निकलती हैं, बिल्कुल
इमोशन वर्ड्स के में, तो इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं. इट ऑल्सो एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. हमने देखा था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी. ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट या इमोशन, एक कोई ना कोई वर्ड ऐसा होता है. जनरली क्या होता है, वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे वाव, हुर्रे, वेल डन, ब्रावो, अलास, ओ नो, ओ, आ. ये दीज आर दी वर्ड्स कंटेनिंग द सडन एक्सप्रेशन. ठीक है, अब हमारा रूल क्या है, फर्स्ट रूल, कि ये जो इनडायरेक्ट स्पीच को हम चेंज करते हैं, तो यहाँ सेड टू जो वर्ड होता है, सेड टू की जगह हम ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये हुर्रे, वाव, ये सारे जो वर्ड्स हैं, इनको हम हटा देंगे. ठीक है, वाव, हुर्रे, ये सब हटा देंगे और उनकी जगह हम क्या करेंगे, अगर वाव, हुर्रे है तो हमें समझ में आ रहा है कि खुशी के कारण, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे. वेल डन या ब्रावो है तो हम किसी को अपलॉज, मोटिवेट कर रहे हैं, एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज कर देंगे. अलास, ओ, ये तो सॉरो हो गया, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और ग्रीफ. तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में ये यूज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये इन वर्ड्स का यूज करते हैं. और ये जो वर्ड्स हैं एक्सक्लेमेटरी सूचक जो कह सकते हैं हम, दिखाने वाले, उनको हम हटा देंगे. ठीक है, अब रूल नंबर 2 क्या है, द वर्ड्स वाओ, व्हाट, सॉरी, द वर्ड्स व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हाउ प्लेजेंट द वेदर इज. तो ये जो व्हाट, हाउ जैसे वर्ड्स होते हैं, इनको हम रिप्लेस करेंगे वेरी या ग्रेट, वेरी या ग्रेट से. व्हाट और हाउ को हम रिप्लेस करेंगे वेरी या ग्रेट से. ठीक है, सो आई होप बहुत कम रूल्स हैं, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे और प्रैक्टिस से हमें ज़्यादा से ज़्यादा आएगा. ठीक है, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें रूल्स क्लियर होंगे. लेट अस नाउ सी सम सेंटेंसेस. देखिए 6th सेंटेंस पहले से आपके सामने, तो हम पहले उसी को कर लेते हैं. He said, what a chaotic room was this. Chaotic means बहुत ही अस्त व्यस्त, बहुत ही बिखरा हुआ. तो हमने देखा यहाँ पे वाव, ऐसा सब कोई भी फीलिंग नहीं है, लेकिन what है, तो हम exclaimed with disgust, चिड़ मचती है हमको. ऐसा बिखरा हुआ सा रूम होता है तो क्या होता है, बहुत चिड़ सी मचती है ना. तो यहाँ पे हम said की जगह हम क्या करेंगे, he exclaimed with disgust, exclaimed with disgust that his, ये जो his है यहाँ पे आ जाएगा, his room was what है तो very chaotic, that his room was very chaotic. ठीक है, मतलब बहुत चिड़ छूट रही है, कितना अस्त व्यस्त सा, कितना बेकार सा रूम है. So what his room was very chaotic. Now next sentence हम देखते हैं. That is first sentence अब हमारे पास आ रहा है. Gaurav said, hooray, we have won the match. तो Gaurav exclaimed with joy that we जो है कौन सा प्रोनाउन है, we will change into, हाँ, फर्स्ट पर्सन, तो गौरव के हिसाब से that they, अब have है तो प्रेजेंट, यहाँ पे टेंसेस का देखिए, that they have won है तो यहाँ पर पास्ट में चेंज हो जाएगा, had won the match. ठीक है, had won the match. यहाँ पे हम टेंसेस का रूल भी देखेंगे. नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, she said in शिमला, वो शिमला, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज. तो यहाँ पर she exclaimed with सरप्राइज ही है ना, वाओ हटा दिए, she exclaimed with surprise that the weather was, is का was हो जाएगा, that the weather was very pleasant. what की जगह that it was a pleasant weather भी लिख सकते हैं, that the weather was very pleasant या it was a very pleasant weather. ठीक है, now next देखिए, she said, oh I lost my mobile. तो ये sorrow हो गया या grief हो गया, तो हम यहाँ पे करेंगे she exclaimed with sorrow that. I जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो she के हिसाब से चेंज होगा, that she. अब lost क्या है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट 1 into 3, she had lost. my भी फर्स्ट पर्सन है तो ये her, she के हिसाब से her हो जाएगा. that, देखिए she exclaimed with sorrow that she had lost
हर मोबाइल। समझ में आ रहा है? देखिए ये प्रोनाउन का चेंज भी दिख रहा है और ये टेंसेस में सिंपल पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए सारे रूल्स मैंने आपको हर पार्ट में रिवाइज कराए हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, she said to her servant, how foolish you are. she anger, how foolish you are, anger दिख रहा है हमको, तो she exclaimed with anger that, how foolish मतलब very foolish है ना, you मतलब he, his, her servant हम कैसे करेंगे, her servant are है तो her servant was आ जाएगा, प्रेजेंट है तो पास्ट आ जाएगा, that her servant was very foolish. she exclaimed with surprise या anger भी कर सकते हैं हम, she exclaimed with anger that her servant was very foolish. ठीक है, the master said, well done Ramesh. ये applause है, the master exclaimed with applause. ठीक है, exclaimed with applause that Ramesh has done well या had done well. Ramesh had done well. well done Ramesh प्रेजेंट में तो had done well. ठीक है, यहाँ पर भी आपको was दिया हुआ है, सिंपल पास्ट है was, तो यहाँ पे had been very, had been simple past will change into past perfect. had been, यहाँ पे had been लगा लें, had been very chaotic, इसको चेंज कर देंगे बाद में. नाउ नेक्स्ट, अब देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड. देयर आर सम प्रैक्टिस सेंटेंसेस, प्रैक्टिस टाइम. देयर आर सम प्रैक्टिस सेंटेंसेस. शी सेड, अलास माय ब्रदर फेल्ड इन द टेस्ट. तो यहाँ पे शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, माय मतलब हर, ये जो माय है वो फर्स्ट पर्सन का है तो शी के हिसाब से चेंज हो गया. हर ब्रदर, फेल्ड है तो हैड फेल्ड आ जाएगा, हैड फेल्ड इन द टेस्ट. ठीक है, the teacher said, what a lazy boy you are. the teacher exclaimed with anger that he was a, r है तो was हो जाएगा, he was a very lazy boy. he was a very lazy boy. Rudra said, ah, my cat is dead. Rudra exclaimed with sorrow that his cat was dead. ठीक है, congratulations, you have been selected for the final match, said my games teacher to me. तो यहाँ the games teacher या my games teacher exclaimed with happiness या with joy. my games teacher exclaimed me that, exclaimed with joy, and ये आपका ऑप्टेटिव वाला भी आ गया, wished me, ऑप्टेटिव वाला यहाँ पर आ गया. the teacher, ये my games teacher exclaimed with joy and या wished me या that, ये I यहाँ पे me है ना, तो ये you जो होगा वो किसके हिसाब से चेंज, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है. that I have been है तो had been selected for the final match. ठीक है, I had been selected for the final match. my father said to me, bravo, you have got very good marks. my father exclaimed me my father exclaimed with applause that, ये you जो है I के हिसाब से, I had got very good marks. what a stupid fellow you are, the teacher angrily remarked. the teacher exclaimed with anger that I, यहाँ ये जो है I was a stupid, I was a very stupid fellow. what है तो very, I was a very stupid fellow. ठीक है, या he was a very stupid fellow, क्योंकि थर्ड वाला जो सब ऑब्जेक्ट है वो है नहीं तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. she said, ooh, it's a very hot day. she exclaimed with disgust that, it is है तो it was आ जाएगा, it was a very hot day, that it was very hot that day, it was very hot that day, today का that day. the boy said, ah, my kite is high up in the air. the boy exclaimed with surprise that, या with joy, that his kite was high up in the air. John said, wow, what a nice shirt it is. so John exclaimed with surprise या with happiness that it
वॉज हो जाएगा ये, इट वॉज अ वेरी नाइस शर्ट, ठीक है। शी सेड हुर्रे आई एम सेलेक्टेड फॉर द जॉब, शी सेड विद जॉय दैट शी, एम का वॉज हो जाएगा दैट शी वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। द कमांडर सेड टू देम ब्रावो यू डिड वेल, द कमांडर एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट, देम है ना, यू जो है वो देम के हिसाब से दे हो जाएगा, दैट दे डिड सिंपल पास्ट है तो दे हैड डन वेल, दे हैड डन वेल। द वुमेन सेड टू देम गो अवे फ्रॉम हेयर, सो द वुमेन एक्सक्लेम्ड इन डिसगस्ट, गो अवे फ्रॉम हेयर का देयर हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट एंड टोल्ड देम टू गो अवे फ्रॉम देयर, ठीक है, या made them go away from there, ठीक है। The teacher said how cute the dog is, the teacher the girl exclaimed with surprise that the dog is ka was very cute. The crane said, fox how clever you are, the crane said to the fox that he was very clever. The boy said, alas, I made a mistake. The boy exclaimed with sorrow that he, यहाँ made simple past है तो had made a mistake. अब आप इसमें से चेक करिए, लेकिन before checking I again suggest you एक सेंटेंस अपनी कॉपी में लिख कर खुद ऑनेस्टली ट्राई कीजिए, सारे सेंटेंसेस ट्राई कीजिए ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन न रह जाए, फिर आंसर्स चेक कीजिए। With this we end the reported speech, all types of sentences. We have done affirmative sentences, we have done interrogative, imperative sentences, optative sentences and exclamatory sentences. That means we have covered full reported speech. I suggest you जिसका भी एक आध भी कोई पार्ट छूट गया है वो पीछे जाकर मेरे प्लेलिस्ट के लिंक से देखकर उसको थॉरो करें और रिपोर्टेड स्पीच के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करें। एक बार ये रिपोर्टेड स्पीच के पांचों पार्ट आप देख लेंगे, आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज like it and share it to all those who could be benefited from this, and subscribe the channel so that I can bring you more and more concepts. कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक आप क्या समझना चाहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।